बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में रमेश नाम का एक चरवाहा रहता था। उसके पास ढेर सारी बकरियां थी जिन्हें वह पालता और बाजार में बेच देता और उसी से उसके घर की रोजी रोटी चलती थी। अरे ये क्या, घास तो खत्म होने वाले हैं। मुझे आज ही जंगल जाके घास लाना होगा। फिर रमेश घास लेने के लिए जंगल की तरफ चल देता है। रमेश को रास्ते में एक बाघ का बच्चा दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये तो एक बाघ का बच्चा है, लेकिन यह यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे तो इसकी जान को खतरा है। एक काम करता हूँ, मैं इसे अपने घर पे ले जाता हूँ। वहाँ पे मैं इसकी अच्छी से देखभाल करूँगा। फिर रमेश बाघ को अपने घर पे ले आता है और उसकी अच्छी से देखभाल भी करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और बाघ का बच्चा बड़ा हो जाता है। वह रमेश को तो कुछ नहीं करता, लेकिन उसके बकरियों के लिए वह दुश्मन था। यह बाघ अब बड़ा हो गया है, मैं इसे चिड़ियाघर में छोड़ आता हूँ, जिससे इसकी अच्छी तरीके से देखभाल भी हो जाएगी और मेरी बकरियाँ भी सुरक्षित रहेंगी। रमेश को एक बकरी भी बेचनी थी, इसलिए वह एक बकरी और उसके लिए कुछ घास भी अपने साथ ले लेता है, ताकि एक ही साथ दोनों काम हो जाए। फिर वह बकरी घास और बाघ को लेकर बाजार की तरफ चल देता है। बाजार में जाने के लिए एक नदी भी पार करनी पड़ती थी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही नाव थी। अरे भाई सुनो। हाँ भाई बोलो, क्या बात है? अरे भाई, मुझे अपनी बकरी, घास और बाघ के साथ नदी के उस पार जाना है। क्या तुम अपनी नाव से हमें उस पार छोड़ दोगे? अरे नहीं नहीं भैया, मैं एक बार में तुम चारों में से किन्हीं दो को ही नदी पार करा सकता हूँ। लेकिन भैया, अगर मैं बाघ को अपने साथ ले जाऊंगा तो बकरी घास खा जाएगी, और अगर घास को अपने साथ ले जाऊंगा तो बाघ बकरी को खा जाएगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अरे भैया, इसमें इतना सोचना क्या है? देखो, पहले तुम बकरी को अपने साथ उस पार ले जाना, फिर वापस आकर शेर को अपने साथ ले जाना, लेकिन आते वक्त बकरी को अपने साथ लेते आना। फिर वापस घास को शेर के पास छोड़ आना, और फिर अंत में वापस आकर बकरी को भी अपने साथ ले जाना। फिर रमेश नाविक के कहे अनुसार पहले बकरी को नदी के उस पार ले गया, फिर वह नदी के इस पार आ गया, और इस बार वह शेर को नदी के उस पार ले गया, लेकिन आते वक्त बकरी को अपने साथ ले आया और उसे नदी के इस पार छोड़कर घास को शेर के पास ले गया, और अंत में वापस आकर बकरी को भी अपने साथ ले गया। इस तरह नाविक की चतुराई से वे चारों नदी पार कर लिए।